आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब डॉट न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आदिल साहब, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अब तो मामलात जो हैं वो जाहिर सी बात है एक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे खित्ते के अंदर। जी क्या कहूंगा, अल्लाह खैर करे। इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि अल्लाह खैर करे। आई थिंक इन सम वेज तो ये पूरी किसी तरह से हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि हमें खबर थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि दिस कुड हैपन। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी चीज है कि इसका होना जो है वो खुद तजब्जुब में पूरी दुनिया को डाल देगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है अगला स्टेप ये है कि हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिले जो इम्पोर्टेंट होगी अगले स्टेप डिफाइन करने को। एक उसमें यह है कि इन अटैक से कितना नुकसान हुआ और क्या ईरान के पास कोई ऑप्शंस बाकी हैं रिटेलिएट करने के। और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका का ये पहला अटैक है या अब वो पूरी तरह इस जंग में आ गया है और हम दूसरे अटैक भी देखेंगे। और तीसरा जो सवाल है मेरे ख्याल में जो जब से हुआ है मैं उसकी जवाब के तलाश में हूँ सारी दुनिया के मीडिया को देखते हुए, कि जो बाकी ममालिक हैं, मेरा मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, यूरोप के ममालिक, चाइना और रशिया, उनका क्या रिएक्शन होता है। और ये तीनों ऐसे सवाल हैं कि जिसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो बहुत बदल जाएगा। लेकिन दिस इज बिग न्यूज। कुछ हमें पता लग जाएगी। यहाँ अमेरिका के हमारे बॉस्टन के 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि वो तकरीर करेंगे, एक कौम से खिताब करेंगे, एंड दैट माइट गिव अस सम इंडिकेशन कि क्या होगा। लेकिन अमेरिका का आना ना सिर्फ खित्ते के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बजाते खुद, बल्कि दुनिया के लिए, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सेटबैक्स दैट हैज हैपेंड इस सारी सिचुएशन में। लेकिन आदिल साहब, अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं ये मामलात भी दिखाई देते हैं कि क्या ईरान की जानिब से कोई मिस्टीरियस एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईरान के अंदर भी एक जाहिर सी बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान एक जो है वो मिस्टीरियस मुल्क है और उनके जो इकदामात हैं वो कुछ हद तक डिस्क्लोज होते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो छुपे रहते हैं। क्या लगता है कोई प्लान भी मौजूद होगा या इस सूरत हाल से निपटने के लिए ईरान के पास कोई प्लानिंग होगी? देखिए, प्लानिंग तो मेरे ख्याल में जरूर होगी। बहुत हैरत अंगेज बात है ना कि अगर आप और मैं यहाँ नॉन टीवी पे दूसरी जगह पिछले कई दिनों से यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका आएगा कि नहीं, तो जाहिर है तेहरान में और जो ईरान की हुकूमत है वो भी सोच रही होगी। अब सवाल ये है कि क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान भी है कि उसमें दे हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। एक तो एबिलिटी उन्होंने जाहिर की है अपने मिसाइल्स के साथ कि वो जो है वो उन्हीं अटैक्स को जो इजराइल और टेल अवीव पे हो रहे हैं उनको बढ़ा दे। लेकिन असली सवाल उसके साथ जो है कि क्या ये अब ईरान की तरफ से भी एस्केलेशन होगी। मसलन जो स्ट्रेट ऑफ बहरे हरमुज में जो है जो शिपिंग्स है उस पे अटैक्स होंगे। मसलन क्या वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर कुछ बचा है उसको एक्सेलरेट या डर्टी बॉम्ब या उस सूरत में ले आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज अनलाइकली, लेकिन एटलीस्ट ऑप्शन तो है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में अमेरिका भी देख रहा होगा वो ये कि क्या ईरान भी अब इस जंग का जो दायरा है उसे बढ़ा दे। लेकिन हुआ ये है कि इजराइल ईरान की जो जंग है वो अब इजराइल यूएस वर्सेस ईरान होगी। तो क्या ईरान भी इसकी रिटेलिएशन में किसी और जगह अटैक कर दे, अमेरिकन बेसिस पे कर दे, इजराइल या अमेरिका के हामियों पे कर दे, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी इन द रीजन। इसलिए ये एक बड़ी खबर है कि ये सिर्फ ईरान और इजराइल अब नहीं रहा। अब आप जब भी इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे जंग जो है वो ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका है। तो आदिल साहब, आपको नहीं लगता कि उससे खित्ते में जो है वो ऐसे असरात मुरतब होंगे जो कि जंग की एक नई राहें खोल देंगे? क्योंकि अब तो अमन की सूरत हाल दिखाई नहीं देती है। अगर बातचीत इतना बड़ा हमला करने के बाद जो है वो एक मुल्क को जोहरी तौर पर खोखला कर देने के बाद आप बातचीत की बात करें तो ये मुज़ैका खेज है। जी जी बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि वो कर देगी, मेरे ख्याल में कर दिया है। अब तो ये बात सवाल नहीं है कि क्या इसकी वजह से इसका दायरा बढ़ जाएगा। अब तो इसका दायरा बढ़ गया ना, दिखा आ गया इसका। लेकिन ये मतलब भी नहीं है कि बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक तरह से मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो घंटे बाद तकरीर करेंगे उसमें वो ये कहेंगे कि जी मैंने तो इसलिए किया ताकि ईरान जो है वो वापस आ जाए मुज़ाकरात की टेबल पे। उनकी लॉजिक तो ये है ना कि इसकी वजह से ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बनस्बत सवाए इसके कि अच्छा जी हम वापस आ जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देते हैं और अब जो है हम इसको रीबिल्ड कर लेंगे अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन
मुझे नहीं लगता पिछले ना सिर्फ एक हफ्ते को देख के लेकिन पिछले 50 साल को देख के कि ईरान जो है वो इतनी बस इस मसले का जो है ना वो कहेगा अच्छा ठीक है यार आपने कर दिया तो अब हम आपकी बात मान लेते हैं। सो आई थिंक ये इनएविटेबल है कि टेंशन पड़ेगी, लेकिन नेवर क्लोज डोर्स फॉर ऑप्शन क्या है। मेरा मौका पहले भी ये रहा और आज के बाद तो शायद और भी होगी कि जब तक इसमें चीन और रूस कोई रोल नहीं करते तो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अगर एक बड़ी ताकत अमेरिका खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथी बन गई है तो किसी ना किसी को अब एक नया चौधरी या एक नया बुजुर्ग बनना पड़ेगा दुनिया का कि जो इन सारों को बिठाए और कहे कि अच्छा आगे रहा क्या है। सो इट इज नॉट, जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें बेहतरी की कम से कम इन द शॉर्ट टर्म सूरत हाल मेरे ख्याल में कम है और तशवीश कहीं ज्यादा है। लेकिन आदिल साहब, आपको लगता है मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो ममालिक की जंग है ये ब्लॉक्स की जंग में भी तब्दील हो सकती है कि ठीक है एक जानिब अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक हैं तो दूसरी जानिब ईरान, रूस और चाइना खड़े हो जाएंगे? ऐसी सूरत हाल आपको दिखाई देती है मुस्तकबिल करीब के अंदर? आई होप नॉट जी, आई होप नॉट। डर लगता है लेकिन आई होप नॉट। आई होप कि दुनिया के जो दूसरे लीडर हैं वो थोड़े से ज्यादा दबराना हरकतें करेंगे और सोच समझ के करेंगे, क्योंकि जो आपने नक्शा खींचा वो तो खुल्लम खुल्ला वर्ल्ड वॉर का है कि जो वर्ल्ड वॉर अभी चुपके हो रही है वो अगर खुल्लम खुल्ला हो गई और वो जब होता है तो ब्लॉक्स कुछ नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक किसके पास है। फिर हर मुल्क को हर जगह को फैसला पड़ेगा कि मैं इसकी साइड पे हूँ। बिल्कुल, हर मुल्क को किसी का दामन तो पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, और दैट इज नॉट अ प्लेस वेयर ना बड़ी ताकतें जाना चाहेंगी ना ही ममालिक जाना चाहेंगे। एज अ पाकिस्तानी मैं ये फैसला नहीं करना चाहता कि मैं इस जंग में कि इस बड़ी ताकत के साथ हूँ या उस बड़ी ताकत के साथ हूँ। सो आई थिंक जो हम पहले आप बात कर रहे थे मुफाहमत की या मुज़ाकरात की, उसका इम्पटस यही है कि वो बाकी दुनिया को लाना होगा। अमेरिका नहीं ला सकेगा अब बाकी दुनिया में किसी को किसी तरह इस सूरत हाल को वहां लाना होगा कि ये उस नहज पे मत जाए जिसकी आपने तशवीश जाहिर की। लेकिन आदिल साहब, अगर ईरानी माइंडसेट को एक दफा देख लिया जाए तो वो एक कमजोर हरीफ के तौर पर जो है वो किसी तौर पर आमन की मुज़ाकरात की जो है वो मेज पर नहीं आ सकते। अगर इस सूरत हाल के अंदर देख लिया जाए उनके बयानात जो तवातुर के साथ आए हैं अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ, उससे भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक कमजोर हरीफ या फिर एक बेचारी जो है वो रियासत के तौर पर वो नहीं समझते कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए और जो सामने वाले मुतालबा करे और उनको सिर्फ मानना पड़े, वो अपना कोई मुतालबा ना मनवा सके। दोस्त आपने फरमाया, देखिए लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब एक सही मौका आ जाता है तो कोई सूरत हाल निकल जाती है फेस सेविंग की हर एक के लिए। हमने ईरान और इजराइल की पिछली स्कर्मिशेस में ये देखा कि कोई ऐसी सूरत निकल आ गई कि जिसमें आप ये कह सकें अच्छा यार ये ड्रॉ हो गया, और वो उसकी सूरत ये हो सकती है कि ईरान की तरफ से कोई हमला हो, उसका कुछ नतीजा भी हो और वो कह सके देखो हमने इसको जाने नहीं दिया। बट मेरे ख्याल में वो ये सारी बातें कबल अज़ वक्त। इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि अगले लिटरली मेरे ख्याल में इस वक्त सवाल ये है कि मुझे नहीं पता आप कब तक है इस वाली सेशन में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले 2-3 घंटे में जो चीजें होंगी उससे हमें रास्ता आगे का समझ आ जाएगा। एक ट्रंप साहब की तकरीर होगी, दूसरा हमें ये पता लगेगा इसका नुकसान असल में कितना हुआ है या नहीं हुआ, तीसरा हमें बाकी दुनिया का जो रिएक्शन है बिल खुसूस चीन, रशिया और यूरोप का, वो भी पता लगेगा कि क्या वो इस वक्त यूएस को पुश करेंगे। देखिए उन सारों ने अमेरिका को ये कहा था कि मत करो, यूरोपियंस ने भी ये कहा था कि जंग मत बढ़ाओ, रशिया ने भी यही कहा था, चीन ने भी यही कहा था। अब जब वो अटैक हो गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे। दैट इज माई पॉइंट कि अगले 2-3 घंटे में जो खबरें आएंगी दे विल नॉट ओनली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, लेकिन वो हमें ये भी बताएंगी कि आगे क्या होगा। लेकिन आदिल साहब, अभी सदर ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि ईरान पर मजीद अमरीकी हमलों की मनसूबाबंदी नहीं की जा रही, ईरान पर मजीद हमले सिफारती महाज खोल देंगे, ये सूरत हाल किस जानिब इशारा कर रही है? ये तो मेरे ख्याल में उनका जो मौकफ है वो पहले भी यही था और जाहिर है वो ही इज बीन ओपन अबाउट इट। उनका ख्याल ये है कि देखिए उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि डंडे के जोर पे अमन लाया जाता है। तो उनका माइंडसेट ये है कि देखो हमने तुम्हें बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, अब तुम खुद ही जो है सुधर जाओ, तुमसे मुराद यहाँ ईरान, और मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाओ और वहां आ जाओ जहां हम तुम्हें लाना चाहते हैं।